नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साइंटिफिक सनातन धर्मा में। तो आज हम बात करेंगे कलयुग के अंत की भविष्यवाणी की। आखिर कलयुग का अंत कब होगा और कलयुग के लक्षण क्या हैं, उनकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं कि कलयुग अब अपने अंतिम चरण पर है। आज हम जानेंगे वो 5 भविष्यवाणियाँ जो हमारे धर्म ग्रंथों में पहले से दी हुई हैं कि कलयुग का अंत इन लक्षणों के आधार पर हो जाएगा। वो समय बहुत जल्द और बहुत नज़दीक है। चलिए शुरू करते हैं। आज के दौर में अधिकांश लोग मानव मूल्यों के ह्रास के लिए कलयुग को जिम्मेदार मानते हैं। ऐसे में जब भी कभी इस तरह की बातें सामने आती हैं तो लोग कहते हैं कि ये सारा कलयुग का प्रभाव है। पर क्या आप जानते हैं कि हमारे धर्म शास्त्रों में कलयुग के अंत के बारे में भी कहा गया है? ऐसे में इस कलयुग का अंत कब होगा, ये बात हर कोई जानना चाहता है। इस संबंध में पंडित सुनील शर्मा का कहना है कि कलयुग के अंत के संबंध में सनातन धर्म के कई ग्रंथ इसके लक्षणों के बारे में बताते हैं। पंडित शर्मा के अनुसार ज्योतिष और पौराणिक ग्रंथों में युग का मान अलग अलग है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग। कहते हैं कि कलयुग में पाप अपने चरम पर होगा। वर्तमान में कलिकाल अर्थात कलयुग चल रहा है। ग्रंथों में इस युग में क्या होगा या घटेगा स्पष्ट लिखा गया है। आइए जानते हैं उन कुछ 5 तथ्यों के माध्यम से कि कलयुग का अंत कैसे होगा। पुराणों में लिखा है कि जो व्यक्ति संगठन या समाज वेद विरुद्ध आचरण कर धार्मिक और सांस्कृतिक एकता को खंडित करेगा, उसका आने वाले समय में समूल नाश हो जाएगा। पुराण के जानकार मानते हैं कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा वैसे वैसे भारत की गद्दी पर वेद विरोधी लोगों का शासन होने लगेगा। ये ऐसे लोग होंगे जो जनता से झूठ बोलेंगे और अपने कुतर्कों द्वारा एक दूसरे की आलोचना करेंगे और जिनका कोई धर्म नहीं होगा। ये सभी विधर्मी होंगे। ये सभी मिलकर भारत को तोड़ेंगे और अंततः भारत को एक अराजक भूमि बनाकर छोड़ देंगे। नंबर 2, भागवत पुराण में लिखा है कि जब सभी वेदों को छोड़कर मनुष्य संस्कार शून्य हो जाएंगे तब ऐसे लोग सत्ता पे काबिज होंगे। ये सबके सब परले सिरे के झूठे होंगे, अधार्मिक और स्वल्प दान करने वाले होंगे। दूसरे की स्त्री, धन, हथिया लेने में ये सदा उत्सुक रहेंगे। ना तो इन्हें बढ़ते देर लगेगी और ना घटते देर लगेगी। इनकी शक्ति और आयु थोड़ी होगी। राजा के वेश में ये मलेच्छ ही होंगे। छोटी बातों को लेकर ही ये क्रोध के मारे आग बबूला हो जाएंगे। वे लूट खसोट कर अपनी प्रजा का खून चूसेंगे। जब ऐसा शासन होगा तो देश की प्रजा में भी वैसा ही स्वभाव, आचरण, भाषण की वृद्धि हो जाएगी। राजा लोग उनका शोषण करेंगे, आपस में वे भी एक दूसरे का उत्पीड़न करेंगे और अंततः सबके सब नष्ट हो जाएंगे। भविष्योत्तर पुराण। नंबर 2, भविष्योत्तर पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने कहा है, हे नारद, भयंकर कलयुग के आने पर मनुष्य का आचरण दुष्ट हो जाएगा और योगी भी दुष्ट चित्त वाले होंगे। संसार में परस्पर विरोध फैल जाएगा और विशेषकर राजाओं में चरित्रहीनता आ जाएगी। देश देश और गांव गांव में कष्ट बढ़ जाएंगे। संत जन दुखी होंगे। नंबर 3, महर्षि व्यास जी के अनुसार कलयुग में मनुष्यों में वर्णों और आश्रम संबंधी प्रवृत्ति नहीं होगी। वेदों का पालन कोई नहीं करेगा। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे। पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। कोई भी किसी भी कुल में पैदा क्यों ना हुआ हो, जो बलवान होगा वही कलयुग में सबका स्वामी होगा। सभी वर्णों के लोग कन्या बेचकर निर्वाह करेंगे। कलयुग में जो भी किसी का वचन होगा वही शास्त्र माना जाएगा। कलयुग के थोड़े से धन से मनुष्य में बड़ा घमंड होगा। स्त्रियों को अपने केसों पर ही रूपवती होने का गर्व होगा। कलयुग में स्त्रियां धनहीन पति को त्याग देंगी। उस समय धनवान पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी होगा। जो अधिक देगा उसे ही मनुष्य
अपना स्वामी मानेंगे। उस समय लोग प्रभुता के कारण संबंध रखेंगे। द्रव्य राशि घर बनाने में ही समाप्त हो जाएगी, यानी कि द्रव्य राशि जो होगी वह घर बनाने में ही समाप्त हो जाएगी। इससे दान पुण्य के काम नहीं होंगे और बुद्धि धन के संग्रह में भी लगी रहेगी। सारा धन उपभोग में ही समाप्त हो जाएगा। कलयुग की स्त्रियां अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करेंगी। हाव भाव विलास में ही उनका मन लगा रहेगा। अन्याय से धन पैदा करने वाले पुरुषों में उनकी आसक्ति होगी। कलयुग में सब लोग सदा सबके लिए समानता का दावा करेंगे। जब सूख जाएगी गंगा तब कलयुग का होगा अंत। कलयुग के 5000 साल बाद गंगा नदी सूख जाएगी और पुनः बैकुंठ धाम लौट जाएगी। जब कलयुग के 10,000 वर्ष हो जाएंगे तब सभी देवी देवता पृथ्वी लोक छोड़कर अपने धाम लौट जाएंगे। इंसान पूजन कर्म व्रत उपवास और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देंगे। एक समय ऐसा आएगा कि ज़मीन से अन्न उपजना बंद हो जाएगा और पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। इसके बाद कलयुग के अंत में जिस समय कल्कि अवतरित होंगे उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष होगी। जिस समय कल्कि अवतार आएंगे तब मनुष्य की लंबाई काफ़ी घट चुकी होगी। दोस्तों, यह था कलयुग के अंत पर एक छोटा सा वीडियो। इस पे एक विस्तृत वीडियो बनाया जा सकता है जो मैं अगले भाग में लाऊंगा, जिसमें मैं कलयुग के अंत के 10 लक्षण बताऊंगा और 10 भविष्यवाणियाँ भी आपके सामने रखूंगा। अभी तो मैंने केवल कुछ भविष्यवाणियाँ आपके सामने रखी हैं।